चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैटर यानी पदार्थ। पदार्थ क्या होता है? पदार्थ जो होता है हमारे चारों ओर सब कुछ ही पदार्थ होता है। पदार्थ हुआ है जिसमें द्रव्यमान का आयतन दोनों होता है, जैसे जल वायु मृदा जितना होता है सब है। ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु सामग्री से बना होता है, प्रत्येक वस्तु सामग्री से बना होता है, जिसे पदार्थ कहते हैं। पदार्थ आसपास समाज विद्यमान हर वस्तु में होता है। पदार्थ द्रव्यमान किसी द्रव्यमान वस्तु में पदार्थ की मात्रा पर मापा जाता है। यानी पदार्थ भौतिक गुण यानी पदार्थ के गुण। पदार्थ के कण मन से बने होता है। पदार्थ के कण स्थिर होते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे के निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। कौन सा स्थिर सत्य नहीं है? यानी पदार्थ की स्थिर अवस्था में होता है। पदार्थ एक स्थिर अवस्था में होता है, अवस्था में होता है, यानी यह सत्य है। सत्य है। पदार्थ के कण के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इनके बीच रिक्त स्थान नहीं होता है, इनके बीच पूरा सटा सटा रहता है। कौन सा पदार्थ के कण लक्षण नहीं है? पदार्थ के कण स्थिर रहते हैं, लक्षण नहीं है। बाकी यहाँ पे देखिए और जैसे क्वेश्चन फटाफट साथ ही साथ बताते जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए पदार्थ के भौतिक स्वरूप यानी सभी पदार्थ के कण बने होते हैं। जल से नमक घोलना ही पदार्थ होता है। जब जल में नमक घोलने तो नमक के कण जल के कणों के बीच रिक्त स्थान में समायोजित होता है, उसे ही पदार्थ कहते हैं। पदार्थों के कण किससे बना होता है? पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं। पदार्थ चाय में दूध डालना क्रियाकलाप जो बता दिया। अनुमान लगाया कि पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं कि प्रत्येक बार तनुकरण करने पर घोल का रंग हल्का होता है और फिर एक रंग नजर आता है। मतलब समझ लो कि कितना छोटा होता है। पदार्थ के कणों के बीच अभिलक्षण। पदार्थ के कण एक दूसरे के बीच रिक्त स्थान होता है। जब हम चाय, कॉफी, नींबू पानी पीते हैं तब एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थानों में समायोजित हो जाता है। यह पदार्थ के रिक्त स्थानों में कणों के बीच पर्याप्त स्थान तक होता है। पदार्थ के निरंतर गतिशील होते हैं। अगरबत्ती से खुशबू पूरे कमरे में फैल जाना। सियाही की बूंद के डालने पर तुरंत बाद आपने क्या देखा? शहद की बूंद तुरंत के बाद आपने क्या देखा? शहद की बूंद में विभिन्न कणों में समावेशित का स्थान मिलना ही विसरण कहलाता है। यानी पता लगाए कि गर्म करने पर विसरण तेजी से घुलती है। पदार्थ के कण एक दूसरे से आकर्षित करते हैं। फटाफट आप यहाँ ये पदार्थ की अवस्था कितनी होती है? 5-10 मिनट में फटाफट रिविजन कर। पदार्थ की अवस्था तात्पर्य उस भौतिक रूप में जिसमें पदार्थ की कोई मौजूद नहीं होता है, उसके बीच कणों के बीच व्यवस्था ऊर्जा आधारित होता है। इसलिए यहाँ पे आप लोग समझिएगा। आकार, आयतन, कणों के बीच व्यवस्था और कणों के बीच गति, संपीड़ितन उदाहरण जो है गुण है, पदार्थ का गुण है। ठोस आकार, निश्चितता, आयतन, निश्चितता, घने पास होते हैं, स्थिर रहकर होते हैं, कंपन करते हैं, बहुत कम होता है, कम यानी नगण्य होता है। लोहा, लकड़ी नियत आकार नहीं होता है। आयतन निश्चित मतलब निश्चित आयतन होता है। निश्चित मतलब तरल में होता है। ढीला अवस्था, एक दूसरे पर फिसलते हैं। थोड़ी संपीड़न होती है। पानी, तेल, दूध, यह एक आकार नहीं है, यह निश्चित आकार नहीं होती है। अधिक ढीला अवस्था होता है। स्वतंत्र रूप से गतिशील करते रहते हैं। गैस अवस्था में ठोस कैसे रहते हैं वो बता रहे हैं। अधिक संपीड़ित, ऑक्सीजन और डाइऑक्साइड। अब देखिए कौन सा विकल्प ठोसों का गुण को दर्शाता नहीं है? उनका आकार मुक्त अवस्था में नहीं मिलता है, यानी इसके गुण मुक्त अवस्था में नहीं मिलता है। यहाँ पे देखिए पदार्थ न्यूक्लियस कौन सी अवस्था में अधिक संपीड़ित होती है? गैस अवस्था में। फटाफट देखिए पदार्थ की अवस्था। पदार्थ की विसरण उदाहरण यानी प्लाज्मा जो आयनित गैस जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन आयनित होते हैं। यहाँ पदार्थ का विद्युत संचालन करती है और विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्रों को प्रभावित होता है। या विद्युत उच्च तापमान पर बनते हैं। सूरज, तारे, बिजली, न्यूयॉन, लाइलेस, प्लाज्मा, टीवी। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट यानी बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट कुछ पदार्थों को लगभग 0 ठंडा करके बनाए गए, जिससे परमाणु की क्वांटम अवस्था में मिल जाती है। इसे क्वांटम अवस्था मिल जाता है, इसलिए बड़े स्तर पर क्वांटम गुण दिखाई देते हैं। प्रयोगशाला में रुबिडियम गैस सिलेंडर द्वारा की गई है। इसलिए पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन 2 तरीके से हो सकता है। तापमान को बदलकर दाब को बढ़ाकर द्रव की अवस्था, जमा, ठोस, गैस, प्लाज्मा, संघनन, वाष्पीकरण। पूरा हम लोग आगे चल के पूरा बताएंगे। देखिए उस प्रक्रिया का नाम होता है जो ठोस अवस्था से सॉलिड में परिवर्तन होता है। नीचेपन, द्रवावस्था में बदलने सीधे गैस अवस्था में होता है नीचेपन। ये आगे चल के बताएंगे। बाकी यहाँ पे इस सब को आप लोग को याद रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे वाष्पीकरण आ जाएगी। वाष्पीकरण वह प्रक्रिया जिसमें तरल अपने क्वथनांक से कम तापमान पर ही वाष्पन हो जाता है। ऐसी प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। यह प्रक्रिया तरल की सतह से होती है। तेजी से गति वाले पर्याप्त ऊर्जा वाले करके आकर्षण बलों को पार कर लेता है और वाष्प के रूप में बाहर निकल जाता है। अगला क्वेश्चन फटाफट।
तापमान को कणों से अधिक मिलते हैं तो वाष्पीकरण तेज हो जाती है, वाष्पीकरण तेज होते हैं यानी धूप वाले दिन कपड़े जल्दी सूखते हैं। किसके कारण? वाष्पीकरण यानी तापमान। इसे कोई पूछ देगा सतह क्षेत्र, बड़ी सतह, अधिक कण वाले खुले क्षेत्र, वाष्पीकरण की दर यानी थैली में रखा पानी गिलास की तुलना में अधिक जल्दी वाष्पीकृत हो जाता है। कैसे? सब क्लास में समझाएंगे। हवा की गति होती है तेज, हवा वाष्पीकरण को जल्दी ठंडा कर देता है, वाष्पीकरण की दर से बढ़ जाती है। तेज हवा पर कपड़े जल्दी सूखते हैं। इसके कारण? हवा की गति के कारण। वायुमंडलीय आर्द्रता, अधिक नमी वाले कम वाष्पीकरण, सूक्ष्म बर्फ अधिक वाष्पीकरण, नील नमी वाले दिन में पसीना धीरे धीरे सूखता है। गलनांक व क्वथनांक परिभाषा, वह तापमान जिस पर ठोस तरल अवस्था में बदल जाता है, वह तापमान जिस पर कोई तरल गैस अवस्था में बदल जाता है। चिन्ह चरम परिवर्तन, ठोस से तरल बनना यानी 273 किलोमीटर, तरल से गैस बनना 100 डिग्री सेल्सियस। तापमान रूपांतर C/5 या इसको बदलना आता है, इसे बाद में बताएंगे क्वेश्चन कैसे बनता है। अब डायरेक्ट रखिए बर्फ का गलनांक 273 डिग्री। क्वथनांक, वाष्पीकरण क्या होता है? वाष्पीकरण वह प्रक्रिया जिसमें क्वथनांक कम तापमान पर वेपरेशन पर बदल जाता है। प्रक्रिया सबसे आगे समझा चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए सब आगे समझा चुके हैं। अब यहाँ पे आ जाइए क्वथनांक और गलनांक वाष्पीकरण प्रक्रिया के प्रकार, अनुवाष्पीकरण के प्रकार, प्रक्रिया के प्रकार, तापमान की यानी सामग्री तरल में जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर बॉइलिंग पॉइंट यानी 100 डिग्री वाटर पर सिर्फ सतह पर होता है और से बॉइलिंग पॉइंट पर होता है। बाहरी अलग अलग ऊष्मा पर सतह हो सकता है। बुलबुले पानी का, तरल के अंदर बुलबुले होता है, सिर्फ सतह से होता है, बुलबुले से नहीं बनेगा। एक सतही प्रक्रिया वाष्पीकरण है। जल वाष्पीकरण प्रक्रिया सभी तापमान पर वाष्पीकरण से शीतलता उदाहरण कैसे बदलते हैं? मानो जैसे पसीना से ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है, जैसे ऊष्मा निष्कासित शरीर ठंडा होता है। मटकी का पानी यानी जो छिद्रों से पानी से बाहर आता है और वाष्पीकरण में ऊष्मा में लगती है, इसे ठंड होती है। मिट्टी के बर्तन में रखा पानी गर्मियों के दिन में किसके कारण ठंडा हो जाती है? वाष्पीकरण के कारण। इससे कोई पूछ देगा, इससे याद रखिएगा। यानी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, दाब का प्रभाव क्या होता है? दाब का प्रभाव से सब आप लोग याद रखिएगा। ये सब बाकी आप लोग पढ़ने के लिए जरूरत नहीं है। डाइऑक्साइड CO2 को डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का ठोस रूप है। डाइऑक्साइड से ड्राई से कतई क्योंकि ये पिघल कर तरल नहीं बनता है, बर्फ सीधे से गैस बदल जाता है। इस ठोस के गैस को सीधे परिवर्तन को ऊर्ध्वापातन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, नया पदार्थ बनता है, नहीं हाँ या नहीं। अनुज पर गुणों में बदलता है। केवल पदार्थ के गुण बदलते हैं, भौतिक और रासायनिक दोनों गुण बदलते हैं। बर्फ का पिघलना, कागज काटना, लकड़ी का जलना, लोहे का लगना, इससे भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। बिंदु भौतिक रासायनिक परिवर्तन, नया पदार्थ बनता है, नहीं अनुत्क्रमण गुणों में बदलता है, केवल भौतिक गुणों में बदलते हैं, भौतिक गुण रासायनिक में बदलते हैं, गुण दोनों बदल सकते हैं। बर्फ का पिघलना, लकड़ी का जलना, कागज का काटना, ये सब जो है भौतिक परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन इधर बता दिया। कौन सा? दूध का परिवर्तन, दूध का दही बनना कौन सा? रासायनिक परिवर्तन। पदार्थ का कौन सा? भौतिक परिवर्तन नहीं है। यानी पदार्थ का किण्वन यानी पदार्थ का रासायनिक परिवर्तन। शुद्ध पदार्थ जो होता है 118 तत्व, यानी अभी तक 118 तत्व खोजा गया है। यानी पदार्थ के रासायनिक बना। समांगी विसमांगी मिश्रण कितने प्रकार के? 2। समांगी विसमांगी, कोलाइड और निलंबन। और ये तत्व में होता है धातु तत्व क्या होता है? तत्व का एक मूल रूप है जो जिसे रासायनिक विक्रिया में तरल द्वारा पदार्थ में नहीं तोड़ा जा सकता है। परिभाषा, एटॉमिक लेक्चर वेपरेशन तो डिफिनेशन यानी जो है डिफिनेशन में शब्द बॉयसीट अंग्रेजी में नहीं याद रखना है, बाकी हमें आगे समझा रहे हैं। तत्वों का अब तक वैज्ञानिकों ने कुल 118 तत्वों की खोज प्रकृति में पाए जाने वाले 92 तत्व प्रकृति में मानव सिंथेटिक जो शेष 26 तत्व प्रयोगशाला में बनाए गए हैं। सभी 118 तत्वों के रासायनिक गुणधर्म के आधार पर 3 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया गया है। धातु गुणों को चमकीले, मंदमात्रक चमक होते हैं। ये कुछ चमकीले, कुछ मंद चमक अवस्था, सामान्य ठोस, अधिकतर ठोस या गैस में ब्रोमीन का छोड़कर तरल बनता है। कमरे के तापमान ठोस बनता है। सामान्यतः आघात यहाँ पे देखिए आसानी से पिघलता है, चादर के रूप में पतली बन सकता है, इसलिए भंगुर आसानी से टूटते नहीं होते। कुछ तत्व तने तार में सबसे ज़्यादा अधिक यानी तार में बदलते जा सकते हैं, इसलिए तने नहीं होते हैं। कुछ हद तक होते हैं, इसलिए तने तक का ठोस यानी ठोकने वाले ध्वनि उत्पन्न होते हैं, इसलिए ध्वनि के नहीं करते, इसलिए अंतर पड़े तो नहीं होते हैं। इसलिए चालकता, ऊष्मा और विद्युत के अंदर अच्छे चालक होते हैं, इसलिए ऊष्मा विद्युत का के बुरे चालक होते हैं। अर्धचालक मध्यम चालक को कहते हैं। इसलिए फटाफट उदाहरण, सोने, चांदी, तापमान, ये सब जो क्या है, ये सब जो है धातुएं होती है। इस धातु ऑक्सीकरण, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन, सिलिकॉन, ये सब जो होता है धातु होता है।
यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों के बने के शुद्ध पदार्थ को द्रव्यमान के अंदर रखकर निश्चित अनुपात में सही रूप से संयोगिक आता है। संयोजन होते हैं। मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों का तत्वों का यौगिक संयोजन हो जो रासायनिक रूप से बल्कि नहीं भौतिक रूप से मिश्रण होते हैं। घटक अपने गुणों को बनाए रखने के लिए उन्हें भौतिक तरीकों से अलग अलग किया जाता है। समांगी यानी सॉल्ट प्लस वाटर विलयन जो होता है समांगी मिश्रण विषमांगी होता है। पानी प्लस पानी जो होता है विषमांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण एक विलयन में एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में घुल जाता है। एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में घुल जाता है। कण का आकार 1 नैनोमीटर के से कम होता है। की आंखों से दिखाई दे सकता है। समांगी मिश्रण कण प्रकीर्णन नहीं करते हैं। लंबे समय तक बिना हिलाए के बाद नीचे नहीं बैठता है। उदाहरण नमक विलयन, चीनी विलयन, वायु पतली। फटाफट देखिए विलयन के घटक विलयन दो मुख्य घटकों से मिलकर बनाता है। विलायक प्लस विलय बराबर विलयन। विलयन वह पदार्थ है जो विलायक में घुलता है और यह कम मात्रा में उपस्थित होता है। विलायक वह पदार्थ जिसमें विलय घुला है और उसके अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। वायु के समांगी स्रोत परस्पर समांगी होता है। विलयन की सांद्रता क्या था? विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। बाकी यहाँ तो आप लोग तो पूरा चैप्टर कंप्लीट करा देते हैं। चलिए कर लेते हैं फटाफट। द्रव्यमान के यहाँ पे आप लोग ये सब जो है मेरा देखते रहिए, सब बता देंगे। बाकी वैसे ही सब न्यूमेरिकल है, आप लोगों को सिखा देंगे। फटाफट अध्याय बनाइएगा। यहाँ पे देखिए पदार्थ के ऐसे घटन जिसमें पदार्थ के एक समान के ना होकर परस्पर अलग अलग दिखाई देता है, इसे समांगी मिश्रण कहते हैं। बाकी कितना थोड़ा सा बचा है, बस 2-3 बस 15 मिनट में खत्म। पूरा साइंस जो 3 घंटा में पढ़ाता है 15 मिनट में पदार्थ उसके घटित प्रवाह को क्लाइड इसको उतना जरूरी नहीं है। बाकी आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। बाकी सब हम यहाँ पे बता दे रहे हैं कॉलम के माध्यम से। आप लोग इसे चाहे स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं, कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है उतना, ये सब जरूरी नहीं है, सब बनाए हैं आप लोग देख सकते हैं। बाकी हम पिछले आधे में पढ़ा चुके हैं। आप लोग यहाँ पे चाहे सब स्क्रीनशॉट लेकर आराम से फटाफट पढ़ सकते हैं। बाकी बात यहाँ रुकने का टाइम नहीं है, रेलगाड़ी चल चुकी है तो अभी हाथ को देना ही पड़ेगा ना। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। इसको याद रखना पूरा, आपको यही आपको बचाएगा और कोई नहीं बचाएगा, ठीक है। इसको पूरा चार्ट स्क्रीनशॉट जहाँ चिपकाना चिपका लीजिए, माथा सर में जहाँ चिपकाना चिपका लीजिए, पढ़ लीजिए इसको। बाकी कंप्लीट हो जाएगा, काम बन जाएगा। आप कल से बताएंगे परमाणु अनुपात। धन्यवाद।